अजामिल महापापी था। 5 मिनट के सत्संग से उसके जीवन में परिवर्तन हुआ और अंत समय पुत्र के माध्यम से नारायण कहकर पुकारा। पार्षद आए और उसको वैकुंठ ले गए, जबकि उसका करोड़ों वर्षों के लिए नरक निश्चित था। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजेत तन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति त्यजन देहम सजाति परमाम गतिम। जन्म मृत्यु के समय जिसका स्मरण करके शरीर छोड़ेंगे उसी की प्राप्ति हो जाती है। ऊंचे कुल का ब्राह्मण बालक था, शादी भी हो चुकी थी, लेकिन एक वेश्या के संग से जीवन बर्बाद हो गया था। वेश्या के यहाँ ही रहने लगा और वेश्या से 9 पुत्र भी उसने उत्पन्न किए हुए। 10वें पुत्र के समय कुछ समय पूर्व ही कुछ संत आए, रात्रि का समय था। हम किसी भक्त के घर रुकना चाहते हैं, प्रातःकाल चले जाएंगे। कुछ लोग होते हैं उल्टा रास्ता बताने वाले, बोले अजामिल बड़ा भक्त है महाराज, वहाँ चले जाओ, जबकि जानते थे कि वो महापापी है। और भोले भाले संत चले गए। मालूम पड़ा ये तो महापापी है, तेरे यहाँ की रोटी नहीं खाएंगे। पापी की रोटी खाओगे तो पाप तुम्हारे अंदर भी प्रवेश कर जाएगा। इसलिए प्राचीन काल में चाहे जिसकी रोटी नहीं खाई जाती थी, जानकारी हो कि ये व्यक्ति धर्मात्मा है तो उसके घर रोटी ले लेते थे। अन्न में प्राण पाप छुपे रहते हैं, अन्न के कण कण में पाप छुपे होते हैं, जो खाते हैं उन्हीं के अंदर उनका प्रवेश हो जाता है। इसलिए अब संत कहने लगे हम भोजन नहीं करेंगे। रो पड़ा, महाराज मैं महापापी हूं, क्या मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो सकता है? जब जीव संतों की शरण आता है तो उसके मन में परिवर्तन होता है। हाँ, उद्धार तो हो सकता है। जीवन के अंतिम क्षणों तक भी यदि संभल जाए व्यक्ति तो उद्धार हो सकता है। क्या करूं? पाठ पूजन कुछ हो नहीं सकता। ज्यादा पाप जब होते हैं ना व्यक्ति में तो उससे भजन होता नहीं, करना चाहे तब भी नहीं होता। हमें जीवन में अनेक व्यक्ति ऐसे मिले जो कहते हैं महाराज हम भजन तो करना चाहते हैं पर होता नहीं। हाथ पैर टेढ़े होने लगते हैं जब हम भजन में बैठते हैं। किसी ने कहा हमको ऐसी उबासी जम्हाई आती हैं कि हम बैठे नहीं रह सकते। तो किसी ने कहा कि अंदर कांटे जैसे चुभने लगते। पापवंत कर सहज स्वभाव, पाप बहुल कर
सहज स्वभाव, पापवंत कर सहज स्वभाव, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भावन काओ, भजन मोर ते भावन काओ। पापवंत कर सहज स्वभाव। पापी का स्वभाव ऐसा बन जाता है कि उसके भजन में कांटे चुभते। हर व्यक्ति धनवान होना चाहता है, प्रारब्ध अनुकूल न हो, चाहने पर भी सफलता नहीं मिलती। इसी तरह हर व्यक्ति भजन करना चाहता है, पर अनुकूल न होने से भजन में एक तो मन नहीं लगता, कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती। एक बड़ा अच्छा श्लोक मिला, जब पापी व्यक्ति कथा सुनने के लिए चलने लगता है, पापी पाप से कहते हैं, अरे दुष्ट, जिसे पैदा किया जाए उसे मारा जाता है कि पाला जाता है? हाँ, जिसे पैदा किया जाए उसे तो पाला जाएगा ना। तो तूने हमको पैदा किया है और हमें मारने कथा में जा रहा है। कथा सुनोगे तुम तो हम मर जाएंगे, तो हम तुम्हें कथा में जाने नहीं देंगे। पूजन पाठ तुम्हें करने नहीं देंगे। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते ही भावन का, भावन का। इसलिए पाप ऐसी बाधा डालते हैं कि वो चाहता हुआ भी भजन नहीं कर सकता। अजामिल को अनेक उपाय बताए भजन के, नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा तो ये बता, तेरा मन कहाँ लगता है ज्यादा? बोले बच्चों में ज्यादा लगता। बच्चों को खिलाना पिलाना नहलाना मन बहुत लगता, परम आनंद का अनुभव होता। बच्चों के नाम क्या रखे हैं? लल्लू बिल्लू पिल्लू चिल्लू टीटू घसीटू, अनेक नाम ऐसे रखे हुए। अच्छा तो अब जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रख देना। यूं तो जप नहीं सकता ना, बेटे का नाम लेगा तब भी इसका कल्याण हो जाएगा। भाई जान के अमृत पियोगे तो अमर हो जाओगे, और धोखे से पी लो तब भी अमर हो जाओगे। प्रभु का नाम माला से जपोगे तो उद्धार है, किसी माध्यम से नाम निकलेगा तो भी उद्धार है। नाम में जो है ना एक शक्ति है। बराह पुराण में एक प्रसंग आता है, एक मिलेच्छ यवन वृद्ध है, लैट्रिन के लिए नाली के किनारे बैठा हुआ था। सुअर के बच्चे ने धक्का मार दिया, गिरा। सुअर को गाली देता है, हराम। उर्दू में हरामी जो है ना गाली होती है ना, तो वो गाली दे रहा है सुअर को, हराम। समझ में आ रहा नहीं? तो हराम की जगह हाराम हो गया, और अभिमान आया और बैठ के बैकुंठ चला गया। जय रामचंद्र भगवान की। पराह पुराण में है, तुलसीदास जी ने में इसका संकेत दिया है कि हराम गाली देने में भी राम अगर निकला तो उद्धार हो गया। तो जो प्रभु का नाम प्यार से लेते हैं वो कभी नरक जा सकेंगे क्या? जय वहां नाम की अमित महिमा है, जपते और माला से जपना भी जरूरी नहीं है। माला तो इसलिए रहती है कि माला हाथ में रहेगी तो नाम निकलता रहता है, इसलिए माला रखना होता है। प्रारंभ में
माला के द्वारा भजन करना अच्छा होता है। भाई हाथ में है तो किस लिए है? तो जपने के लिए, तो अपने आप नाम शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा अभ्यास हो जाने के बाद तो फिर श्वास श्वास में प्रभु का नाम निकलता है। 88 वर्ष की अवस्था में अजामिल मृत्यु के समीप पहुंचा। यम के दूत लेने आए, उनकी भयानक शक्ल देखी तो बेटे को बुलाया, नारायण। बुलाया तो बेटे को, वह नारायण नाम तो भगवान का है ना, नहीं समझ में आ रहा। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीर, उलटो सूधो जामी है खेत परे को बीज। किसान खेत में सीधा दाना नहीं डालता, वो तो फेंकता है ना। आड़ा टेढ़ा कैसा भी दाना पड़ जाए, अंकुर तो। यही तरह प्रभु को प्यार से न जपोगे तो, और किसी बहाने जप लोगे तो भी तुम्हारा कल्याण। अरे भाई ये तो राम के बड़े भगत हैं, इसमें भी तुम्हारा कल्याण। किसी व्यक्ति को तुमने कहा ना कि ये तो राम के भगत, बड़े भगत हैं, तो भी कल्याण। गिरते फिसलते किसी तरह कोई भयानक दृश्य आ गया, हा राम हरे राम, फिर भी तुम्हारा कल्याण। नाम की बहुत महिमा शास्त्रों में है, और नाम बहुत सरल है। गरुड़ पुराण में एक श्लोक मिला। गरुड़ जी भगवान नारायण से कहते हैं, प्रभु जो आपका नाम लेता है वो कभी नरक जा नहीं सकता है। नाम बिल्कुल सरल है, राम कृष्ण विष्णु शिव, और जिह्वा अपनी है। नाम जपने में कोई पाई पैसा लगता नहीं है। फिर भी हम देख रहे हैं कि हजारों व्यक्ति यमराज के यहाँ जा रहे हैं। ऐसे मनुष्यों को लाख बार धिक्कार है, धिक्कार। सुगमम भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तनि तथापि नरकम यान्ति धिक धिगस्तु नराधम। ऐसे नरों को, सरल प्रभु का नाम लेने वाले नरक जा नहीं सकते, और लोग नरक जा रहे हैं, इसका मतलब कि प्रभु का सुगम नाम भी नहीं ले पा रहे। ऐसे लोगों को धिक्कार है, धिक्कार। यमराज जी ने भी अपने दूतों से यही कहा कि जो मेरे चरणों में प्रणाम करते हो, प्रभु के चरणों में जो प्रभु का नाम लेते हो, प्रभु की पावन कथा सुनते हो, ऐसे लोगों को मेरे दरबार में नहीं लाना। जिनका सिर कभी प्रभु चरणों में झुका नहीं, जिनके कानों कभी कथा पढ़ी नहीं, और जिनके मुख से कभी प्रभु का नाम निकला नहीं, ऐसे लोगों को मेरे पास लाना चाहिए। ये निर्णय। इसलिए बहुत सस्ता सरल नाम प्रभु का है, इसे लेना चाहिए।